बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हम साइंस ग्रुप 10th क्लास की एक्सरसाइज है 1.2 एक शरिया 2। वो कहते हैं कि मंदरजल मुसावातों को दो दर्जी फार्मूला के इस्तेमाल से हल कीजिए। यानी कि दो दर्जी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक हो गया जी। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फार्मूला और उर्दू में दो दर्जी फार्मूला। अब ये है क्या, इसका कैसे इस्तेमाल है, ये मैं आपको बताऊंगा जी। इसका सबसे पहला सवाल है कि 2 माइनस एक्स की 2 बराबर है 7x। तो ये डियर स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल है, ये आपका दो दर्जी फार्मूला है जी। माइनस बी मुस्बत मनफी बी की 2 माइनस 4ac का रूट स्क्वायर का जसर बटे 2a, मनफी बी मुस्बत मनफी बी की 2 माइनस 4ac का जसर बटे 2a। ये है जी फार्मूला। इस फार्मूले के तहत हमने सवालात को हल करना है जी। अच्छा भी आपका पहला सवाल है वह जी 2 माइनस एक्स की 2 मुसावी है 7x की। अच्छा भी सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको हमने एक मुसावात की सूरत में लिखना है जी। सबसे पहला काम ये होगा। लिहाजा मुसावात की सूरत में लिखने के लिए ये मनफी की रकम है, इसको हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। ये हो जाएगा जी 7x जमा x की 2 माइनस 2 जी। ठीक हो गया। अब हम इसको तरतीब में लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा जी x की 2 जमा 7x माइनस 2, इधर 0 बचेगा तो मुसावी है 0 के। क्लियर हो गया। अच्छा भी इसमें हमने करना क्या होगा, जो x की 2 होगी वो हमारी a होगा, और जो x की 2 जो होगा उसके साथ जो भी अदद सर होगा वो हमारा a होगा। ये x जो है वो हमारा b होगा, और जो अशारी आदाद होंगे वो हमारा c होगा। लिहाजा हम इसको लिखेंगे कि a मुसावी है, जिसका अददी सर नहीं होता इसको अददी सर कहते हैं। ये असास, जैसे मैं आपको बता दूं, ये लिखा हुआ है 2x की 3, इसमें 2 जो है ये अददी सर है, अददी सर, ठीक है। और x जो है a से लेकर z तक ये असास होते हैं, और ये जो इसके ऊपर लिखा जाता है इसको कुव्वत नुमा कहते हैं जी। पावर इसकी होती है कुव्वत नुमा जी। ओके हो गया। अच्छा, जिसका अददी सर नहीं होता उसका 1 होता है जी। लिहाजा a बराबर है 1 के, और b मुसावी है 7 के, और c मुसावी है -2 के। एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा कि जी इसके साथ जो अलामत होगी, जैसे ये जमा के साथ है, ठीक है, ये जमा का 1 है, ये माइनस के 2 है जी। लिहाजा ये मुसावत में लिखा हमने तरतीब में, ये आ गया, इसका अददी सर आ गया 1, इसका आ गया 7, इसका आ गया -2। लिहाजा आगे हम फार्मूला पुट करेंगे, माइनस बी मुस्बत मनफी बी की 2 माइनस 4ac का जसर बटे 2a। इसके अंदर हम इसकी कीमतें पुट कर देंगे जी। सबसे पहले माइनस है तो माइनस इंटू बी की कीमत है 7, मुस्बत मनफी यहाँ पर लिखेंगे 7 का मुरब्बा माइनस 4, ए की कीमत है 1 और सी की कीमत है -2, और तकसीम है इसका 2, ए की कीमत है 1। ये भी समझ लगी आपको। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं इसको। ये हमारे पास आ जाएगा -7 मुस्बत मनफी 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 का मुरब्बा लेंगे तो 49 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये नफ़ी के 4 है, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो नफ़ी के 4 आ गया। नफ़ी को इस नफ़ी के साथ ज़रब किया तो जमा आ गया जी। 4 1 4, और 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8 आ गया बटे 2 1 2 जी। इसको सॉल्व किया, -7 मुस्बत मनफी 49 के अंदर हम 8 को जमा करेंगे तो 9 8 17, 4 और 1 5, 57 57 का जसर बटे 2। अब हम इसको चेक करते हैं
कि इस्तामन जो है वो किसी रकम का जज़र नहीं है, ठीक है, लिहाजा यही हमारा आंसर होगा -7 मुस्बत मनफी। अगर ये किसी रकम का जज़र होता तो फिर हम इसको आगे भी हल करते जी। ये आगे जी इस्तामन का जज़र बटे 2। ये डियर स्टूडेंट, ये था आपका पहला सवाल, ठीक हो गया। तो अब हम इसके बाद है आपका दूसरा सवाल, उसको भी इसी तरीके से आप लोग हल करेंगे। ये मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये आ गया 5x की 2 जमा 8x जमा 1 बराबर 0। अब ये x की 2 है, ये हमारी a आ गया, a बराबर है 5, b बराबर है 8 और c बराबर है 1। और उसी तरीके से आप इस फार्मूले के अंदर जो है कीमत पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक होगी बात। इसके बाद जो है आपका सवाल नंबर है 3, सवाल नंबर 3 उसको हम देखते हैं। ये भी देखिए सवाल नंबर 3 है, 3 का जज़र x की 2 जमा x मुसावी है 4 3 का जज़र। अब देखिए इसमें हमारे पास वही, ये सबसे पहले हम इसको मुसावत की सूरत में लिखेंगे। ये आ जाएगा जी 3 का जज़र x की 2 जमा x, ये जमा का इधर आकर ये माइनस का हो गया, इसको लिखेंगे 4 3 का जज़र मुसावी है 0 के। अब हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास ए आ गया, ए बराबर है, ये इसका अददी सर है 3 का जज़र, और बी वो हमारे पास इसका आ गया 1, और सी जो है वो हमारे पास आ गया -4 3 का जज़र। जी डियर स्टूडेंट, समझ लग गया आपको। अब हमारे पास तीनों रकमें आ गई, वही फार्मूला -b मुस्बत मनफी b की 2 -4 ac का जज़र बटे 2a। इसके हम अंदर हम इसकी कीमत को पुट करेंगे। सबसे पहले माइनस इंटू बी की कीमत है 1 मुस्बत मनफी 1 का मुरब्बा -4, अब इसमें ए है, इसकी कीमत आ गई 3 का जज़र। उसके बाद आ गया जी सी, उसकी कीमत आ गई -4 3 का जज़र, और इसका आ गया जी रूट स्क्वायर, और तकसीम हो गया 2, और ए की कीमत है 3 का जज़र। ठीक होगी बात, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी कीमतें पुट होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये भी देखिए, ये सबसे पहले आ गया नफ़ी का 1 मुस्बत मनफी, अब 1 का मुरब्बा लेंगे तो 1 ही आ गया, ठीक होगी बात। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा 4 है, इसको हम, ये नफ़ी का 4 है, ये नफ़ी का है, इसको हम इससे ज़रब देंगे। नफ़ी के 4 को, नफ़ी ज़रब नफ़ी, ये हो गया जी जमा, 4 को 4 से ज़रब दिया तो 16 हो गया। बात क्लियर होगी जी। इसके बाद देखिए, ये हमारे पास आ गया 3 का जज़र, ये भी 3 का जज़र आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इसका जज़र। ओके होगी बात। अच्छा जी, ओवर ये आ गया जी 2 3 का जज़र, ठीक होगी बात। आगे मैं इधर ही आपको सॉल्व कर देता हूँ। ये आ गया जी माइनस का 1 हो गया, मुस्बत मनफी, अब इसमें ये 1 आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें इसका जदर मुरब्बा ख़त्म हो गया, ठीक है, और 1 जमा, अब 16 को, इस 16 को, इसका ये जदर मुरब्बा ख़त्म, बाकी बच के 16 ज़रब 3, यहाँ पर 16 को 3 से ज़रब दिया, 16 3 48 बटे 2 3
का जदर। बात क्लियर? इनके इसमें ये आपने किया था, ये इसका जदर आ गया, इसमें जदर मुरब्बा ख़त्म हो गया, बाकी 3 बच गए। 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया जी 48, 48 जी भाई। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये आ गया माइनस का 1 मुस्बत मनफी, ये हो गया 48 और 1 49 का जज़र बटे 2 3 का जज़र। ठीक होगी बात? आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया माइनस 1 मुस्बत मनफी, ये 49 का जगह लेंगे तो ये हमारे पास 7 आ गया बटे 2 3 का जगह। यहाँ तक समझ लग गया आपको भी? ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम जी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे जी, इनके एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। ये माइनस 1, उसके बाद है मुस्बत 7 बटे 2 3 का जसर, और दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस 1 माइनस 7 बटे 2 3 का जसर। ओके, इधर भी एक्स मसावी आ गया और इधर भी एक्स मसावी आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस का 1 है, ये जमा के साथ है, जमा की रकम बड़ी है, 7 में से 1 निकाला तो ये आ गया 6 बटा 2 3 का जज़र। अच्छा भाई, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपस में कट रहे, 2 1 2 2 3 6, तो ये आ गया 3 2 1 2 2 3 6, ठीक है, 3 बटा 3 का जज़र। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जी इसको हम यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी गौर तलब बात है, इस पर गौर कीजिएगा। ये आ गया 3 बटे 3 का जज़र। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा वो 3 का जज़र आ गया जी। ओके बात। इस तरीके से हम दूसरी तरफ इसको सॉल्व करते हैं। ये भी नफ़ी का है, ये भी नफ़ी का है, नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी आ जाएगी। ठीक हो गया। और 7 और 1 8 बटे 2 3 का जज़र। आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 1 2 2 4 8, ये आ गया जी माइनस के 4 बटा 3 का जज़र जी। तो हमारे पास ये आंसर आ गया जी हमारा। सबसे पहला आ गया जी 3 का जज़र और माइनस 4 बटे 3 का जज़र। ठीक हो गया भाई। अच्छा भाई, इसके बाद एक सवाल हम इसका और सॉल्व करते हैं जी भाई। इसका सवाल नंबर 4 जी भाई। सवाल नंबर 4 इसका वो कहते हैं 4x की 2 नफी 14 बराबर है 3x की। सवाल नंबर 4x की 2 माइनस 14 बराबर है 3x। वही अमल भी सबसे पहले हम इसकी मुसावात बनाएंगे। मुसावात बनाने के बाद फिर इसको सॉल्व करिए। हो जाएगा 4x की 2, ये रकम इधर जमा की, इधर आकर माइनस होगी 3x माइनस 14 बराबर है 0। फिर वही अमल कि a बराबर है 4 और b बराबर है -3 और c मुसावी है -14 के जी। इसके बाद हम इसके अंदर इसका फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला है -b मुस्बत मनफी b की 2 माइनस 4ac और इसका जज़र बटे 2a। ठीक हो गया। अब इसके अंदर इसकी कीमतें पुट कर देंगे। माइनस b की कीमत है -3 मुस्बत मनफी 3 का मुरब्बा मनफी 4, a की कीमत है 4
और सी की कीमत है -14 जी। और इसका जज़र बटे के अंदर है 2 इंटू ए की कीमत है 4। अच्छा भाई, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। जी डियर स्टूडेंट, अब ये देखें, गौर करना, यहाँ ये बाहर नफ़ी की अलामत है। जब ब्रैकेट के बाहर नफ़ी की अलामत होगी तो अंदर की अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी। ये हो जाएगा 3 मुस्बत मनफी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये -3 है, नफ़ी का मुरब्बा जमा हो गया और 3 का 9 हो गया जी। अच्छा, इसके बाद ये इसको हम ज़रब देंगे, नफ़ी ज़रब जमा, ये आपका नफ़ी हो गया, ये आपका नफ़ी 4 4 16, और इसको ज़रब दे देंगे नफ़ी 14 के साथ, और इस 4 को 2 से ज़रब दिया तो 8 आ गया जी। ठीक होगी बात। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 मुस्बत मनफी 9 आ गया। अब ये आ गया नफ़ी ज़रब नफ़ी, ये आपका आ गया जमा। अब हम क्या करते हैं, 16 को 14 से ज़रब दे देंगे, 6 4 24 2, और इसको सॉल्व किया तो 16 4 22, 224 आ गया जी, ओवर 8। ठीक होगी बात। अब आगे फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 3 मुस्बत मनफी, ये भी जमा है, ये भी जमा है, 9 4 13, 2 और 1 3, 233 इसका रूट स्क्वायर बटे 8 आ गया जी। तो जी भाई, ये 233 जो है इसका जज़र नहीं निकलता, लिहाजा आपका यही आंसर आ जाएगा 3 मुस्बत मनफी 233 इसका जज़र बटे 8। ये भी आपका सवाल सॉल्व हो गया जी। ठीक हो गया भाई। तो ये डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो इसके हमने कुछ सवाल को हल किया। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।